दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल, दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल, प्रतिदिन जे पढ़िब मार्गे भय न रहिब, ओ दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी एक और बहुमूल्य सुअवसर दिया है। सेलन पाली के सारे भाई बहनों को हम प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सो प्रिय भाई बहनों, ये आज हम जो है बाइबल का शास्त्र भाग बाइबल अध्ययन के द्वारा आपसे हम बातें करने वाले हैं। हम आपसे नहीं परंतु परमेश्वर आपसे स्वयं बातें करे। तो प्रिय भाई बहनों, अभी हमने गीत गाया, पवित्र शास्त्र के बारे में गाया कि दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। पढ़े जो इसको रोज रोज जो पढ़ता है, रोज ब रोज सुबह शाम पढ़ता है, रोज ब रोज पढ़ता है। संसार में यात्रा हम लोग चल रहा है। हम लोग को यात्रा करना मतलब ये नहीं कि पैदल पैदल आप हर दिन रोड में चलते रहिए, जंगल में चलते रहिए, कहीं भी जाते रहिए, लेकिन हमारा जीवन यात्रा के बारे में कर रहा है। ये जीवन है और ये जीवन में हम लोग को बढ़ना है। बच्चा कभी बच्चा नहीं रहता, छोटा बच्चा उम्र थोड़ा सा समय आता है किशोर बनता है, किशोर से फिर और थोड़ा और नवयुवक बनता है, फिर युवक बनता है, फिर उसके बाद अधेड़ बनता है, फिर उसके बाद बुढ़ापा होता है, फिर उसके बाद आखिरी में उसका यात्रा अंत हो जाता है, यात्रा पूरी हो जाता है। तो ये जीवन यात्रा है। तो इस जीवन यात्रा में खतरा नहीं होगा। आएगा, दुख आएगा, कहीं पर आपको सांप दिखाई देगा, रास्ते में कहीं सांप दिखाई देता है, कहीं पर कुत्ता दिखाई देता है, जंगल यात्रा में कई बार लकड़ा बग्गा दिखाई देगा, हैं? तो कुछ ना कुछ होते रहेगा, लेकिन आपके मार्गदर्शन बाइबल आपको करेगा और आपको एक सही जगह पर लेकर के जाएगा। और इसीलिए मार्ग में खतरा कभी ना हो। पढ़े जो इसको रोज ब रोज, मार्ग में खतरों से खतरा होगा, लेकिन खतरा से वो पार हो जाएगा, बच जाएगा। मार्ग में खतरा कभी ना हो। और आगे क्या बोला? वो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। तो आप सबके पास बाइबल है? किसी के पास नहीं है? हाथ उठाइए। सबके पास है? नया लोग, आप लोग भी जरूर बाइबल लीजिए, हैं? देखिए, इसलिए हम लोग बाइबल उठा करके कहते हैं दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल है। और अगर आपके पास बाइबल नहीं तो गाना आप नहीं गा पा रहे हैं, इसलिए आप लोग ये गाना आपको अनुभव के साथ, प्रैक्टिकल के साथ गा सकते हैं, बोल सकते हैं। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल है। पढ़े जो इसको रोजगार, दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बाइबल। क्यों श्रेष्ठ ग्रंथ है बाइबल? क्योंकि इसका जो लेखक है कोई मनुष्य नहीं है, इसका जो लिखने वाला कोई मनुष्य नहीं है, परंतु मनुष्य के द्वारा ही लिखा गया है, लेकिन मनुष्य का चलाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने इसको लिखा है। और इसलिए दूसरा पत्रस उसके लिए हम पढ़ते हैं दूसरा तीमुथियों की पत्री 3 अध्याय, जिसके पास बाइबल है निकाल लीजिए। पृष्ठ संख्या 296, पुराना नया नियम में पृष्ठ संख्या 296 का 16 वचन पढ़िए। 16 वचन और 17 वचन।
संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। बाइबल पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हम लोग सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, मने तेजना से भर जाए कि हम भले काम करेंगे। हाँ, इसलिए संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। यहाँ पर दूसरा पत्रस में भी उसी बात को हम लोग देख सकते हैं। दूसरा पत्रस और दूसरा पत्रस पहला अध्याय 21 वचन। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उबारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। ये भक्तजनों का पुस्तक है, पवित्र आत्मा ने उनको लिखवाया, उबारे जाकर के। मूसा ने लिखा पवित्र शास्त्र, मूसा परमेश्वर का दास, पुराना नियम में आएंगे यहोशू, और उसके बाद न्यायी लोग सामुएल ने लिखा, दाऊद ने लिखा और यशायाह ने लिखा और कितने कितने सुलेमान ने लिखा। तो कितने लोग लिखे हैं इस पुस्तक को लिखने वाले? 40 लोग, 1600 साल लगा। अलग अलग समय कालखंड में पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से उबारे जाकर के पवित्र आत्मा से वे लोग लिखे। आयुब भी लिखा, तो पौलुस भी लिखा। तो इस रीति से 40 परमेश्वर के संत लोग इस पवित्र शास्त्र की वाणी को लिखा। इसलिए मनुष्य का ज्ञान से, मनुष्य का समझ से हम इसको समझ नहीं सकते हैं। तो हम कैसे समझेंगे पवित्र शास्त्र? कौन समझाता है? परमेश्वर का आत्मा, माने परमेश्वर समझाता है। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? यूहन्ना सुसमाचार और उसके 63 अध्याय और उसका 63 पद, 6 अध्याय का उसका 63 पद पढ़िए। आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है आत्मा है और जीवन भी है। प्रिय भाई बहनों, ध्यान देने वाली बात है। और इसलिए ये जब पवित्र शास्त्र को हम पढ़ते हैं, हम लोग चाय पीते पीते चेयर में बैठ बैठ करके, और हम लोग कहीं पर रख करके पेपर पढ़ते समय एक पांव पर घुटने में, एक पांव ऐसे करके बैठ करके हम लोग अगर पढ़ेंगे तो ये संसार का किताब हम लोग पढ़ते हैं, है कि नहीं? इसलिए संसार के किताब को हम लोग कैसे भी पढ़ सकते हैं, हम लोग कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा प्रभु का ये वचन है और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमसे बात करें। तो इसलिए हमें परमेश्वर के सामने में जाना है, दरवाजा बंद करना है, घुटना टेकना है और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना है और कहना है कि प्रभु आप मुझसे बातें करो।
तो हमारा प्रभु का वचन में जीवन भी है और आत्मा भी है। वो हमसे बात करता है, परमेश्वर हमसे बात करता है, हमें समझाता है। मनुष्य के ज्ञान से परे है ये वचन। अगर आपको समझना होगा तो मनुष्य का ज्ञान से समझ नहीं सकते कोई शास्त्र की बाइबल। इसीलिए परमेश्वर का लोग आते हैं और प्रभु के चरणों के पास बैठते हैं। कहाँ पर बैठते हैं? हम लोग अभी कहाँ बैठ गए हैं? नीचे चटाई। अगर कहीं चर्च होता है तो बहुत लोग चर्च में जाते हैं, जूता पहन करके घुस जाते हैं, चेयर में बैठते हैं। बहुत सारे चर्चों में आप लोग देखा होगा चेयर में बैठते हैं, है ना। तो चेयर में भी और बैठना गलत नहीं है, लेकिन आप अगर छोटा होंगे, जितना ज्यादा अपने आप को खाली करेंगे, दीन करेंगे, प्रभु दीन लोगों को हर्षित करता है, दीन लोगों को भेद खोलता है, दीन लोगों को अपना और स्वर्गीय और इच्छा को प्रकट करता है। इसलिए प्रभु का वचनों को कैसा पढ़ना है? डर भयता के साथ पढ़ना है। पढ़ेंगे, आइए। और 66 अध्याय का 2 वचन, यशायाह की किताब 66 अध्याय 2 वचन। और बहन लोग ओढ़ना जरूर करिए, अब ओढ़ना कर दीजिए जिसके पास ओढ़ना है, क्योंकि कई शास्त्र में लिखा है कि ओढ़ना करके भी अगर हम लोग पढ़ते हैं तो परमेश्वर का डर भय रहता है, रेवरेंस रहता है। तो पढ़िए, यहोवा की ये वाणी है। यशायाह 66 अध्याय 2 वचन। हाँ, यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, सब वस्तुएं मेरी हाथ की बनाई हुई हैं। सारा सृष्टि को कौन बनाया? परमेश्वर बोला कि ये सब बातें, ये सब मैंने अपने ही हाथों से बनाई है। तो ये सब मेरी ही है, ये सारा संसार मेरा है बोल रहा है। परंतु मैं उसकी की ओर दृष्टि करूंगा, मैं इसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन के हो, खेदित मन के हो, और मेरा वचन सुनकर थर्राता हो। थराता हो, थरथराता हो, हाँ, उससे प्रभु सुनता है और उससे प्रभु बात करता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन को ये ऐसा नहीं पढ़ना है। इसलिए हम लोग चेयर में से अगर कोशिश करते हैं कि हम लोग नीचे बैठ करके पढ़ते हैं और घुटने में हो सके तो पढ़ते हैं। इसलिए हमारा भाई को अभी बोले कि चेयर में बैठ करके भाई वचन और सुनिए, तो भाई ने बोला कि नहीं, पीठ में थोड़ा दर्द भी होता है, इनका प्रॉब्लम है। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, हम चेयर में नहीं बैठेंगे, हम लोग नीचे बैठ करके पढ़ेंगे। देखिए, दूसरा लोग होने से जूता फूता पहन करके भी बैठ जाता है और गाना भी गाने के लिए और कुछ भी कर लेता है, लेकिन हमारा भाई बहन लोग नीचे में बैठ करके और प्रेम पूर्वक हम लोग जब पढ़ते हैं तो प्रभु हमसे बातें करता है, हमको ज्ञान देता है, कुछ समझ देता है, कुछ बुद्धि देता है। और एक वचन पढ़िए, व्यवस्था विवरण की किताब 33 अध्याय 3 पद। व्यवस्था विवरण की किताब 33 चैप्टर। परमेश्वर देश देश के लोगों से प्रेम करता है। परमेश्वर देश देश के लोगों से प्रेम करता है, मतलब आपको भी प्रेम करता है। इसलिए आप उसके कलीसिया में, उसकी सभा में, उसके समुदाय में आज आए हैं, तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आगे, और सब उसके पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं, वे तेरे पाँव के पास बैठे रहते हैं, वे तेरे पाँव के पास बैठे रहते हैं, एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। हाँ, आज आप यहाँ पर बैठे हैं तो आप कहाँ पर बैठे हैं? परमेश्वर का पाँव में बैठे हैं, है ना। आप लोग कहाँ बैठे हैं? परमेश्वर का पाँव। स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी पाँव का पीढ़ी है। ये पृथ्वी में उसका एक पाँव भी अगर ऐसे लग जाएगा तो पूरा पृथ्वी ढप जाएगा। कितना महान परमेश्वर है। ये सारा सृष्टि में एक पाँव रख देगा तो उसका पृथ्वी तो इतना छोटा हो जाएगा, पाँव हम लोग का कितना बड़ा होता है।
तो परमेश्वर कितना महान और कितना विशाल है। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में जहाँ 2 और 3 इकट्ठे होते हैं वहां पर प्रभु यीशु मसीह भी आ जाते हैं, वहां पर पवित्र आत्मा प्रभु भी आ जाते हैं, वहां परमेश्वर भी आ जाते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह का नाम में, इसीलिए आप लोग फैमिली प्रेयर करना है। सुबह में आप लोग फैमिली प्रेयर करता है, पारिवारिक प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, करिए हर दिन। सुबह कितना बजे आप लोग उठते हैं? हाँ? दुकान से आने में लेट हो जाता है तो बच्चे लोग सो जाते हैं। हाँ, अच्छा, मैं आज आपको बता रहा हूँ, हाँ, आपको एक और समझ दे रहा हूँ कि पाँव के सामने में बैठने मतलब, लाभ उठाने मतलब, हम लोग अभी ऑनलाइन में हम लोग 7:30 बजे हम लोग फैमिली प्रेयर करते हैं। कुछ भाई बहन लोग जुड़ते हैं ऑनलाइन में, ये तो फ्री कॉन्फ्रेंस पर हर दिन आप घुसेंगे तो वहाँ। लेकिन अगर आप लोग 7:30 बजे आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि गांव वाले लोग तो जल्दी 4 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, कोई लोग जल्दी सो जाते हैं 7-8 बजे। कितना बजे सोते हैं आप लोग? हैं? हमारा घर पर आदमी तो 8 बजे सो जाते हैं। नहीं, तो इतना जल्दी सो जाते हैं। हम लोग को तो 12 बज जाता है सोते सोते हैं। हम लोग तो माने बहुत अच्छा सो रहे हैं। आप सब तो जल्दी उठते होंगे, आप लोग 3:30 बजे तक उठ जाते होंगे हैं, 4 बज जाता है, थक जाते हैं, इसलिए 4 बजे तक आप लोग उठते होंगे। 4 बजे तो उसके बाद तो नींद पड़ जाता है, तो फिर ऐसा पलटी उल्टी होना पड़ता है, नहीं नींद आता है, हाँ? तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? यही एक समय है, सुबह भोर उठ तो आप अपना बाइबल भाग पढ़िए, एक चैप्टर आप अपना पढ़िए, आप अपना एक अध्याय पढ़िए, उत्पत्ति की किताब से आरंभ कीजिए, एक अध्याय रोज आप पढ़िए उसको। आपको जितना देर लगे, कोई तो इतना स्पीड पढ़ता है 5 मिनट में खत्म करता है, कोई तो 3.5 माने 8 मिनट लगता है, कोई तो एक अध्याय पढ़ने में आधा घंटा भी उसको पढ़ते रहता है और उसको खोजते रहता है, पढ़ते रहता है, आधा घंटा तक भी एक अध्याय पढ़ते हैं, उसको याद कर करके उसका इधर उधर से ढूंढ करके पढ़ते हैं। लेकिन आप अपना एक अध्याय पढ़िएगा। ऐसे तो 3.5 अध्याय पढ़ना है सुबह आप, और सारे में एक साल में एक बाइबल आप लोग कंप्लीट करना है, पढ़ लेना है। एक बाइबल का पूरा नया नियम, पुराना नियम, हर दिन कितना पढ़ने से पढ़ सकते हैं? हर दिन 3.5 अध्याय पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग एक साल में एक पूरा बाइबल आप पूरा पढ़ लेंगे। मैं तो कितना बार पढ़ रहा हूँ बाइबल, मुझको तो एक बार मैं 10वां अध्याय एक दिन में पढ़ लेता हूँ, तो एक बार जो है कि फेल हो जाता हूँ। लेकिन 3.5 अध्याय तो पढ़ सकते हैं। एक सुबह में आप एक अध्याय पढ़ेंगे, फिर आप 12 बजे एक अध्याय, कोई भजन बीच वाला, और फिर रात को एक अध्याय पढ़िए, हैं? तो अगर सुबह ज्यादा समय मिलता है तो 2 अध्याय पढ़ दीजिए, शाम को एक अध्याय पढ़ दीजिए, 12 बजे एक अध्याय पढ़ दीजिए। तो जब जब आपको समय मिलता है तो आप बाइबल पढ़िए। जहाँ जहाँ मैं जाऊँ साथ में ले जाऊं, जैसे जैसे समय मिले पढ़ता रहता हूँ। क्या? बाइबल। तो इसलिए हर एक भाई बहनों ने बाइबल बैग भी खरीदा है, बाइबल बैग ले जाता है, टेक्स्ट ले लेता है। किसी को, एक आदमी को, भाई आप लीजिए, ये प्रेम का संदेश है जो इस संसार में परमेश्वर ने प्रेम किया है आपको, आप ये टेक्स्ट लीजिए बोलकर के आप दूसरे को आप टेक्स्ट दे सकते हैं। बहन आप टेक्स्ट लेकर के आइएगा, भाई आप टेक्स्ट लेकर के आइएगा और दे दीजिएगा, किसी को भी पढ़ेगा परमेश्वर का संदेश, और उसका जीवन में ज्यादा कुछ समझाने के बाद नहीं, अगर वो प्रभु का आप जीवन में उसके अंदर में अगर बाइबल पढ़ेगा तो ही वचन क्या करेगा? बात करेगा। तो आप सुबह एक अध्याय पढ़िए, उसके बाद आप भी एक अध्याय पढ़िए, फिर दोनों मिलकर के एक छोटा सा 4 बजे से 4:30 बजे तक पढ़े, तो फिर आप फैमिली पीरियड आधा घंटा करना, ज्यादा लंबा नहीं करना। बच्चा सब आजकल ज्यादा बैठता नहीं है,
कोई कोई लोग तो मैंने एक एक घंटा मैंने खींच देता है फैमिली प्लेयर में, हम लोग आधा घंटा करते हैं ना भाई, 45 मिनट हो जाता है। तो आधा घंटा आप पढ़िए और प्रार्थना करिए, आप हम सबों के लिए प्रार्थना कीजिए। थोड़ा सा दोनों मिल करके पढ़िए, एक पद पढ़ेंगे एक पद आप पढ़ेंगे, मिल करके जब पढ़ेंगे फिर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे तो समझाएगा प्रभु का आत्मा, ये वाला वचन को थोड़ा पढ़ो आप बताओ, बोले बता सकते हैं। फिर उसके बाद आप प्रार्थना करना, आपका घर के लोगों के लिए प्रार्थना करना है, आपका पड़ोसी लोग अच्छा जीवन बिताए, कोई दुष्ट आत्मा ग्रस्त है उससे छुटकारा कैसे पाए। तो ऐसे ऐसे कर करके आप लोग प्रार्थना करेंगे दोनों मिल करके, आधा 5-5 मिनट भी करो, आप समय दे करके। कुछ बहन लोग तो एक घंटे में प्रार्थना कर देता है, उनके पास बहुत शक्ति है प्रार्थना करने, इसलिए हर कुछ बच्चे लोग रोते रहता है कि भाई इतना ही प्रार्थना है, इतना लगभग खींच दिया बोल करके, है ना। तो इसलिए आप लोग समय को देख करके ज्ञान और बुद्धि से आत्मा से आप लोग हम सभी प्रार्थना करना, तब क्या होगा आपका घर में देखिए कैसे धीरे 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 आशीष मिलना चालू हो जाएगा। वही वचन तो हमने पढ़ा ना, व्यवस्था विवरण 33 अध्याय का 3 कि निश्चय देश देश के लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है, उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में। हम लोग अभी किसके हाथ में आ गया, हम लोग आप लोग किसके हाथ में आ गया, यीशु मसीह के हाथ में आ गया। यीशु मसीह का भेड़ बन गया, यीशु मसीह का हाथ में आ गया आप लोग। देखिए एक वचन और पढ़िए, यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय 26 और 27 वचन। परंतु वो तुम इसलिए पाप नहीं करते क्योंकि मेरे भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। 28 और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। मैं उन्हें अनंत, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, आप उसकी भेड़ हैं, इसलिए प्रभु बोला है कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी। और कोई मेरे हाथ न लेगा। किसका हाथ में आप है, प्रभु यीशु मसीह का हाथ में। आप इस पृथ्वी पर चल रहा है बोल रहा है, लेकिन आपको ऐसे हाथ में उसने ऐसे करके हथेली पर रखा है, ऐसे करके उसको आपको पकड़ लेगा तो कोई शैतान भी आपको लूट करके नहीं ले सकता है। तो अनंत जीवन आपको दिया है, ध्यान दीजिए, ये अनंत जीवन मतलब 60 साल का जीवन नहीं है। आत्मा शरीर प्राण देह की रक्षा करेगा। अगर शरीर है मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा भी, तो आत्मा अनंत काल के लिए परमेश्वर का राज में जाएगा। इसलिए अनंत जीवन देता हूँ बोला प्रभु यीशु मसीह, अनंत जीवन मैं आपको देता हूँ, कोई मेरे हाथ से उसको छीन नहीं लेगा। आप प्रभु यीशु मसीह का जीवन को धारण किए हैं। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा, और वो मरने वाला नहीं है। एक बार आदमी मर गया मतलब जी उठा, मतलब जी उठा, वो मरने का नहीं, वो स्वर्ग चला गया। आपको भी प्रभु यीशु मसीह में अगर आप वो शरीर में अगर मर भी जाएगा था, आप अनंत काल के लिए जीवित है, जीवित रहेगा और कभी आप लोग मरेंगे नहीं। कैसा अनंत जीवन परमेश्वर दे रहा है, स्वर्ग में दे रहा है। स्वर्ग के लिए जहाँ पर प्योर सोने की सड़क है, जहाँ पर मोतियों के फाटक है, जहाँ आंखों ने नहीं देखा, ऐसे ऐसे वस्तुएं जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त पर नहीं चढ़ा, ऐसे ऐसे वस्तुएं तैयार। वहां पर कोई मृत्यु नहीं होगा, वहां पर कोई बीमारी नहीं होगा, वहां कोई भूख नहीं होगा, वहां पर कोई तपन नहीं होगा। बाइबल में लिखा है ऐसा अनंत जीवन आपको यीशु मसीह दे रहा है, दे दिया है। जो प्रभु में आ गया हमारा भाई को दे दिया है,
रिजर्व करके रखा है, फिर आप उसको जाना है, वहां पर रहना। कितना बड़ा बात है, जो सपना में भी नहीं सोच सकता है संसार के लोग कि हम लोग तो एक दिन मर जाएंगे। सभी लोग सोचता है कि हम लोग एक दिन मर जाएंगे, लेकिन प्रभु बाइबल में छुपा कर रखा है अनंत जीवन, अनंत काल का राज छुपा करके रखा है, स्वर्गीय जीवन छुपा करके रखा है, आपको देने के लिए आज पुकार रहा है। आप क्या प्रभु के हाथ के नीचे आया? आज सभी लोग आया प्रभु के हाथ के नीचे, परमेश्वर के हाथ के नीचे। यहाँ हमने पढ़ा कि तेरे पांव के पास बैठते हैं और एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। क्या लाभ उठाया? आज अब बाइबल पढ़ रहे हैं, आप प्रभु के और पांव के सामने में बैठे हैं, आप प्रभु का वचन आज सुन रहे हैं, तो उस वचन को विश्वास के साथ ग्रहण कर लेना है। क्या ग्रहण कर लेना है? कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया और मुझे मेरे पापों को कलवरी के क्रूस पर लेने के लिए दुख उठाया, मेरा पापों के लिए मारा गया और मुझे धर्मी ठहराने के लिए तीसरे दिन जी उठा। देखिए, रोमियो की पुस्तक से हम आएंगे। रोमियो की पुस्तक 4 अध्याय 24 वचन पढ़िए। रोमियो की पुस्तक। पर हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाए। आप अगर विश्वास करेंगे परमेश्वर पर तो ये एक धर्म होगा। क्या? विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा जी। अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। किसने जिलाया? परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया और वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। यीशु मसीह आपके अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। आपके धर्मी ठहराने के लिए, हमारे धर्मी ठहराने के लिए यीशु मसीह जिलाया भी गया। अब ये विश्वास का बात है, आपको विश्वास करना होगा। आपको कोई यीशु मसीह के से उद्धार पाने के लिए, परमेश्वर से मुक्ति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए आपको कोई भेड़ का बच्चा और आप दे करके आप उससे मुक्ति नहीं पा सकते। और मुक्ति का कीमत कोई भेड़ या बकरा या और धन और यात्रा और पुण्य दान दे करके मुक्ति कमाया नहीं जा सकता है। मुक्ति जरूरी है। अगर ये शरीर में आप बिना मुक्ति मर जाएगा तो कहाँ जाएंगे? 2 जगह है। एक जगह है आत्मा कहाँ चला जाएगा? नरक में चला जाएगा। जिसका पाप क्षमा नहीं हुआ रहेगा वो उसका आत्मा नरक में चला जाएगा। देखिए, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 7 वचन पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 7 वचन। 8 पढ़िए। 8 वचन। डरपोकों, पहले सुनिए, डरपोकों, अविश्वास, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, अविश्वासियों, घिनौना काम करने वाला, हत्या करने वाला, व्यभिचार करने वाला, टोना करने वाला, जादू टोना करने वाला, मूर्ति पूजा करने वाला, जो पत्थर का बना मूर्ति पूजा करने वाला, जो झूठ बोलते हैं, उनका भाग कौन सा झील है? आग और नमक से, गंधक मतलब नमक से जलती रहती है। ये दूसरी, बहुत डरने की बात है, बहुत घबराने की बात है। यहाँ पर जो झूठ बोलता है वो भी जाएगा। डरपोक है जो यीशु मसीह को विश्वास करने के लिए, अरे मैं यीशु मसीह को विश्वास करूंगा, मेरा समाज वाला क्या होगा? ये तो क्रिश्चियन बन जाता है। इसका वो समाज से हटा देंगे, नहीं तो घुसने नहीं देंगे घर में।
यीशु मसीह कौन है भाई? वो दूसरा देवता है, दुनिया का है, वो क्रिश्चियन लोगों का है। हम लोग का जात चला जाएगा, हमारा शादी विवाह नहीं हो जाएगा, हमारा बाल बच्चा को कौन देखेगा? तो कितना आदमी अनेक प्रकार का डर रहता है, तो हम वो लोग मरे। आप अगर आप देखेंगे तो आपका शीर्षक छोड़ ये जो है, आप हर एक के अंदर में एक डर रहता है, लेकिन मैं नहीं डरा प्रभु को ग्रहण करने के लिए। जाए कुटुंब छाड़े, चाहे घर द्वार जाए, मैं तो यीशु मसीह को मानूंगा। तो आज हम जाते हैं तो बोलते हैं कि अच्छा आप अब कहाँ नौकरी करते हैं? क्योंकि मेरा सब चाल चलन भाषा, पहले गाली से बात होता था, तंबाकू बहुत खाता था, पहले पीता था, सब मेरा निकल गया। तभी मन से बात करने के लिए लोग डरते हैं और आदर से बात करते हैं, क्योंकि मेरा जीवन में प्रभु यीशु मसीह अगर नहीं रहता, परमेश्वर अगर आशीष हमको नहीं देता, तो मुझको कोई पूछता नहीं। क्योंकि मैं प्रभु को जाना, उसका वचन को सुना, उसके परमेश्वर विश्वास किया और मुझे लाभ मिला। और ये लाभ कैसे मिलता है कोई मालूम नहीं समझ पाता। और हमारा जीवन में अगर प्रभु को अगर स्थान नहीं देंगे, प्रभु का वचन को स्थान नहीं देंगे, तो आपका जीवन में 4 प्रकार का कीड़ा रहेगा। 4 प्रकार का कीड़ा, अदृश्य कीड़ा। अभी हम लोग ज्यादा चींटी सबको कीड़ा के रूप में देखते हैं, जो धान लेता है, चीनी लेता है और चूहा को देखते हैं। लेकिन बाइबल में 4 प्रकार का कीड़ा है, अरबे, एलेग, हासिल और गाजम। 4 प्रकार का कीड़ा आपका जीवन को खाते रहेगा। मेरा जीवन को भी इसी 4 प्रकार का कीड़ा खा गया था। लेकिन जिस साल मैंने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, ग्रहण किया, 31 तारीख को हम लोग रात प्रार्थना में हम लोग गए थे रूबू साहिब में, मुझे एक वचन मिला, योएल उसका 2 अध्याय 25 वचन वहां पर लिखा है। पढ़िए, योएल की किताब 2 अध्याय 25 वचन। पहला प्रॉमिस मुझे मिला, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों, जिन वर्षों की, मैं तो 25 साल तक प्रभु से दूर था, इसलिए 25 साल तक मैंने जिन वर्षों की उपज, मेरा जीवन में जो इनकम कमाई था, अरबे नाम क्या लिखा है, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों, अरबे नामक टिड्डियों और येलेग और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों, गाजाम नाम 4 प्रकार का टिड्डियों ने खा लिया था। हाँ, अर्थात मेरे बड़े दल ने, हाँ, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी। परमेश्वर बोला, देखिए आप परमेश्वर से दूर रहेंगे, टिड्डी आएगा, आपका जीवन बर्बाद करेगा, सभी बर्बाद करेगा। ये अंदर ही अंदर धन दौलत सब कुछ आपका जो है कि बर्बाद हो जाएगा। खा लिया था, लेकिन प्रभु मुझे क्या बोला, परमेश्वर ने मेरा हानि भर दिया। हमारे जीवन में फिर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। झूठ बोलना गया, गाली भी चला गया, तंबाकू चला गया, पीना चला गया। अभी मैं थोड़ा काम करता हूँ, आराम से रहता हूँ, क्योंकि प्रभु मेरा चरवाहा बन गया। मैं उसके हाथ के नीचे आ, वो मुझे चला रहा है। और प्रभु ने ये प्रॉमिस दिया है, यहोवा धर्मियों के, अब मैं धर्मी बन गया, धर्मी के डेरे में यहोवा का आशीष रहती है। अब आशीष आने लगा। दुष्ट लोगों का डेरा, दुष्ट लोगों का घर में क्या है, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं,
उनका घर में श्राप रहता है। उनमें कितना भी काम करे, कितना भी खटे, उनका घर में द्वार में कुछ बरकत ही नहीं होगा। इधर से आएगा उधर से चला जाएगा, इधर से कमाएगा उधर से चला जाएगा, तो वो खत्म ही हो जाएगा। आदमी खट खट के मर जाएगा, बुरा हो जाएगा। ना अच्छा कपड़ा पहन सकता है, ना अच्छा खाना खा सकता है, ना अच्छा उसका जीवन संजीवन में खुशी मिल सकती है, ना उसको शांति मिल सकती है। आखिर वो क्या हो जाएगा? नरक में चला जाएगा, मर जाएगा। तो इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह में मुक्ति देने के लिए आया, इसलिए आपको मुझको मुक्ति पाना जरूरी है। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आज आपने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है तो आप प्रभु को ग्रहण कीजिए, क्योंकि आपका जीवन में मुक्ति चाहिए तो यीशु मसीह के पास आना है और आपका श्राप ले जाएगा। एक वचन पढ़िए, गलतियों की पत्री 3 अध्याय और 14 वचन, 13 वचन। गलतियों की पत्री 3 अध्याय, मसीह ने जो हमारे लिए स्थापित बना, 13 में है ना, 3 का 13। मसीह ने जो हमारे लिए स्थापित बना, यीशु मसीह किसके लिए स्थापित बना? श्राप के भागीदार कौन थे? हम थे। आज जो यीशु मसीह से परमेश्वर से दूर हैं, उनको श्राप लगा। सारा संसार में श्राप है। क्या श्राप है? परमेश्वर ने आदम और हव्वा को क्या श्राप दिया? पहले तो खुशहाली जीवन जीते थे। आदन की वाटिका में अनेक प्रकार के 100 प्रकार के फल थे, 500 प्रकार के फल थे। कोई भी खेती करना उनको नहीं पड़ता था, कोई मजदूरी करना नहीं पड़ता था। मन किया ये फल को तोड़ लिया खा लिया, मन किया वो फल को तोड़ लिया खा लिया। प्रभु एक ही फल मत खाओ बोल के बोला था, भला बुरा ज्ञान का वृक्ष का फल को ना खाओ। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय में आप पढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने श्राप कमाया, उसी फल को खाया, श्राप हो। आज भूमि को भी श्राप दिया परमेश्वर ने। इस संसार में जितना भूमि है, भूमि क्या उगाएगा? ऊंट कटारे उगाएगा। आप सब देखते हैं कि कांटा वाला पेड़ नहीं था उस समय जब परमेश्वर ने बनाया था, कांटा पेड़ नहीं था, श्राप था, श्राप नहीं था। सब फल अच्छा ही देता था, फूल अच्छा देता था, कोई कांटा उटा था नहीं। गुलाब में भी कांटा नहीं तो कैसा सुंदर था वो स्वर्गीय है। तो ऐसा प्रभु ने हमको देखा कि वहां पर और ऊंट का हट गया। प्रभु यीशु मसीह में श्राप हटता है। आदम में श्राप आया, हम सभी आदम की संतान है इसलिए श्रापित हैं। लेकिन यीशु मसीह में श्राप हट जाता है। हमारे लिए यीशु मसीह क्रूस पर श्रापित का दंड उठाया और क्या बना वो? पढ़िए। मसीह ने हमारे लिए स्थापित बना, श्रापित बना, हमें मूल व्यवस्था के स्थापित कराया। हाँ, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है हाँ, वो श्रापित है। हमारा श्राप को उठाने के लिए यीशु मसीह को काट पर लटकना पड़ा। मृत्यु कहाँ पर? आकाश में लगा, काट में लटक गया हमारा श्राप को लेने के लिए। हाँ, और हमें आशीष मिला। हाँ? और आगे यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे। आज आप मैं अन्य जाति लोग हैं, हम लोग इब्रानी नहीं है। व्यवस्था में 10 आज्ञा था और उससे पहले आदम को भी व्यवस्था मिला था। तो ये सब व्यवस्था का श्राप हरेक को लगा है। आप अगर श्राप से छुटकारा पाना है तो यीशु मसीह के पास आना है। प्रभु यीशु आप मेरे पापों के लिए श्रापित हुआ, इसलिए मेरे सारे पापों को आप ले लीजिए, मुझे अपने पवित्र रक्त की धारा से धो दीजिए। ऐसा प्रार्थना आप कभी किया है ना? आप लोग कोई किया ऐसा प्रार्थना? प्रभु यीशु मसीह मुझे बीमारी है, मुझे चंगा कर दो, ऐसा हम लोग प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह मेरा और जीवन में हमारा घर में दुष्ट आत्मा है, निकाल दो। है? तो प्रभु निकाल देता है, दुष्ट आत्मा निकाल देता है, शरीर को भी ठीक कर देता है। प्रभु हमको हमारा खेती बाड़ी दो,
खेती बाड़ी में आशीष दो, उपज दो, तो प्रभु भी सुनता है। लेकिन आप यीशु मसीह मेरा श्राप को हटाने के लिए क्रूस पर लहू बहाया, उसी लहू से मेरा आत्मा को धो दो। आत्मा को धोने के लिए क्या, आत्मा का पाप को धोने के लिए क्या चाहिए? लहू चाहिए। किसका लहू? यीशु मसीह का, किसी मनुष्य का नहीं, किसी बकरे का नहीं। लेकिन उस लहू का आपने कभी दावा किया, ऐसा प्रार्थना किया, हे प्रभु मेरे आत्मा के पाप को, मेरा प्राण के पाप को, मेरे शरीर के पाप को, आप विश्वास से आप प्रार्थना करें, आप मेरे सारे पापों को धो करके शुद्ध कर सकते। अगर आपने ऐसा प्रार्थना नहीं किया है, आज मैं आपको एक मंत्र, एक मैंने बुद्धि सूत्र बता दिया कि आप यीशु मसीह का लहू को अपने प्राण, अपने आत्मा, अपने हृदय में छिड़काव लीजिए और प्रार्थना करिए। ये एक सूत्र है। आप बोलिए, हे प्रभु मेरा पाप को आप धो दो। ऐसा प्रार्थना करेंगे, आपका पाप धुल जाएगा, आप श्रापित से आशीषित बन जाएंगे, आप धन्य बन जाएंगे, आप ब्लेसेड मैन बन जाएंगे, आपका घर में आशीष हो जाएगा, आपका काम में आशीष हो जाएगा और आपको नरक से बचाव हो जाएगा। मुक्ति, संपूर्ण उद्धार यीशु मसीह आपको पूरा पूरा देगा। हाँ? इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करें। ऐसा आप प्रार्थना करना चाहते हैं अभी इसी समय, तो आप हाथ उठाइए, आपको और भी सहायता हम करेंगे। कोई आप ऐसा प्रार्थना करना चाहते हैं? भाई बहन कभी किया है? अपने आप को जांचिए, कोई किसी को मत देखिए, मत शर्माइए, ये कोई शर्माने की बात नहीं, सच्चाई है। भाई जी आप ऐसा प्रार्थना किया कभी? अभी आप प्रार्थना करो। बपतिस्मा ले लिया लेकिन प्रार्थना अभी तक नहीं किया, ठीक है? ऐसा प्रार्थना करो। अब बहन आप लोग, आप तो किए हैं, और बहन लोग आप लोग, और कोई नया नया आए हैं? पहले तो नहीं किया, करेंगे। राइट, वेरी गुड बहन, आप प्रभु आशीष दे, आपको भी प्रभु आशीष दे। आप भी करना चाहते हैं? आइए प्रार्थना करेंगे। वेरी गुड, आइए एक सरल विश्वास से प्रार्थना करना। घुटना टेको, सब लोग हाथ जोड़े, और ये हृदय की सच्चाई से प्रार्थना करने की बात है, देखने की प्रार्थना नहीं है, दिखाने की प्रार्थना नहीं है। किसी को कोई ना देखे, अपना मन में विश्वास कर ले, आंख बंद करे, घुटना में आए और आप ये विश्वास करो कि आप प्रभु यीशु मसीह के पांव में के नीचे में घुटना टेका है और प्रभु यीशु मसीह आपको देख रहा है और प्रभु यीशु मसीह आपकी सुन रहा है। अब प्रभु यीशु मसीह से आपका हृदय का दर्द को, आपका पीड़ा को, आपका श्राप को, आपका दंड, आपका जो कुछ भी अपराध को है, आप यीशु मसीह को दे देना। इसी समय आप इसे प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे पीछे पीछे आप प्रार्थना करना है तो ऐसे आप बोलिए, मैं प्रार्थना सिखाऊंगा, वैसे अनुसार आप प्रार्थना कीजिए। मुझको नहीं बोल रहे हैं आप, किसी को बोल रहे हैं? परमेश्वर को आप बोल रहे हैं। इसलिए ऐसा प्रार्थना करिएगा, मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसा प्रार्थना। हे परम पिता,